फ्रॉम 1 2 3 तीन अपने पास एमसीक्यू है, तीनों एमसीक्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इसका डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक Q पॉइंट से ठीक है, अपने पास क्या पॉइंट है बेटा Q। इस Q पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है टू ए सर्कल इज 24। Q पॉइंट मान लो ये ना, यहाँ पे, यहाँ से क्या कह रहा है बेटा कि जो यहाँ पे कोई पॉइंट है उसकी लेंथ जो है ना वो कितनी है 24, ये 24 है ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर इज 25। और यहाँ से सेंटर की जो डिस्टेंस है, सेंटर की डिस्टेंस मतलब यहाँ सेंटर O हो गया, वो आपके पास है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को आप P मान लो, उससे बोला रेडियस क्या होगा, किससे सॉल्व होगा बेटा ये पाइथागोरस। ठीक है, क्योंकि है ना रेडियस ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे P आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये 25 है, ये 24 है, आपको क्या निकालना OP। आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये होगा। OQ कितना है 25, OP आपको फाइंड करना है, ठीक है, और PQ कितना है आपके पास PQ 24 का स्क्वायर। अच्छा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, OP स्क्वायर है, और ये 24 का कितना होता है 576, प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू OP स्क्वायर, माइनस करो ये कितना हो गया 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। OP क्या हो जाएगा 49 का रूट, 49 का रूट कितना होता है 7, तो इसकी रेडियस कितनी है 7। फर्स्ट का आंसर कितना हो गया बेटा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया। अरे होगी क्या देखो सेकंड क्वेश्चन में तो पहले 7 सेंटीमीटर। यस सर, इसका डायग्राम बना है प्रूव दैट इन फिगर 10.1 ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आपके पास क्या TP और TQ टू टेंजेंट्स है, एक TP और एक TQ है, दो टेंजेंट्स है, जिसमें ये वाला एंगल 110 है, POQ कितना 110। उसने कहा आप ये निकालो PTQ निकालो, PTQ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा पूछा। ठीक है, इसमें एक चीज समझना बेटा, ये डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें 90 और ये 110 फिर उसको 360 में से माइनस है ना, ऐसे करके करेंगे। लेकिन अपने पास या ये आगे जाके क्वेश्चन भी है जिसमें आपको प्रूव करना है कि एंगल O और एंगल T की टोटल 180 डिग्री है। यस सर, ठीक है, तो अपने MCQ है तो MCQ में याद रखना जब भी डायग्राम ऐसा बना हुआ आ जाए ये POQT, तो याद रखना अपने पास क्या होगा, ये जो एंगल है एंगल कौन सा POQ और दूसरा कौन सा PTQ, इन दोनों की टोटल हमेशा 180 होगी। ठीक है, तो आपका POQ तो 110 है प्लस PTQ इक्वल टू 180, तो PTQ क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, 180 में से 110 माइनस करो कितना है 70। अब ये तो इतना मैंने लिखा है, तुमको अगर पता है MCQ है ये 110 ये निकाला, 180 में से 110 माइनस कर दो कितना आ गया 70, ये आ गया 70 वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये कौन सा क्वेश्चन बेटा सेकंड। अभी देखो थर्ड क्या है, वो किसमें था, ठीक है ये थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा। आपके पास P एंड PP टेंजेंट दे रखी है फ्रॉम पॉइंट P से विद सेंटर O। अच्छा कलर इसका ब्लैक आ रहा है, अभी देखो ये अपने पास कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर अपने पास कोई दो टेंजेंट बना रखी है। ठीक है, एक कौन सी है PA और एक कौन सी है PB। बाहर वाला पॉइंट है कोई P, ठीक है, यहाँ कोई बाहर पॉइंट है कितना है P। इस पॉइंट से क्या दो टेंजेंट बना रखी है, एक यहाँ से PA और यहाँ से क्या हो गया बेटा PP, ये दो टेंजेंट है PA और PP। ठीक है, विद सेंटर हो, सेंटर यहाँ डाल दो ये, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों है ना आपस में 80 डिग्री पे इंक्लाइन है, यहाँ पे मतलब 80 डिग्री,
80 डिग्री पे इंक्लाइन होने का मतलब इन दोनों के बीच पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसने कहा एंगल POA इज इक्वल टू, पूछा क्या है POA, पूछा POA मतलब ये कितना है ये पूछा है, ठीक है। अब ये मैंने अभी जो थ्योरम करवाई थी ना, उस थ्योरम के अंदर तुमको बताया था 80 का हाफ कर सकते हैं आप, हाँ ये 50 हो जाएगा, ये 40 डिग्री है, 80 का हाफ कितना होगा 40, यहाँ पे तो 90 होता ही है, तीनों के टोटल कितनी हो जाएगी 180। तो आपका जो एंगल POA वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 मतलब 90 ये वाला और 80 का हाफ 40 ये वाला, तो 180 माइनस 130 डिग्री कितना हो गया 50। अच्छा ये दूसरा एक तरीके से और निकल सकता था, कैसे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता, ये पूरा 80 है तो सामने वाला पूरा कितना होता है 100, 100 का हाफ कितना होता है 50। ये उस थ्योरम से हो जाएगा जो PA इक्वल टू PB में अपन ने दो चीजें और प्रयोग की थी ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, उससे हो जाएगा, ठीक है। टाइम हो गया।